हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में पेपर टू आपको कैसे शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें होते हैं पेपर 2 में, कम्प्लीटली जो बिगिनर है, जो मैंने फ्रेशर है, उनको मेनली ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैंने आपको पेपर 2 कैसे शुरू करना है, एस्से को लेके या फिर आर्गुमेंट या फिर रिपोर्ट हो, उसका एक स्ट्रक्चर रहता है। और स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा एक एस्से लिखने के लिए, राइट। और कल से हम थीम्स के बेसिस पे एक एक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा, एस्से, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट का, ठीक है। तो आज हम पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें रहते हैं एक बार देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 में क्या रहेगा, आपको 2 पार्ट्स रहेंगे आपको पेपर 2 में, 2 सेक्शंस, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट। तो पार्ट ए में क्या रहेगा आपको, पार्ट ए में आपको एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग, ठीक है। तो जो एसेस हैं आपको टोटल 6 दिए जाएंगे, आपको कितने 6 दिए जाएंगे। आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है आपको। आउट ऑफ 6 यू नीड टू राइट ओनली 4। और ये जो पार्ट ए जो है ये आप दोनों माध्यम में लिख सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। दिस यू नीड टू चूज द प्रेफरेंसेस, मैंने फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आज टुडे इज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन, 25th। आज CAPF का जो एप्लीकेशन है एग्जाम की, जो आज लास्ट डेट है, ठीक है। आप 6 बजे तक अभी ओपन रहेगा आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। उससे पहले ही आप सारी चीज़ें जो भी है अल्ट्रेशन करके आप सारी चीज़ें सबमिट कीजिए, ठीक है। तो टुडे इज द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन, 25 टुडे इज ओके। सो आप फॉर्म फिल करते समय आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेगा इंग्लिश या फिर हिंदी करके, तो वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है आपको, राइट। तो देन ओनली जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है तो उसे भी आपको लिखना है, इंग्लिश और एल्स हिंदी। जिसमें आपका कमेंट अच्छा है तो वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे का पार्ट जो है ऐसे पार्ट ए में, तो आप दोनों माध्यम में लिख सकते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। कितना लिखना है आपको, 6 आउट ऑफ 6 यू नीड टू राइट ओनली 4। पार्ट बी में क्या रहेंगे आपको, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट राइटिंग रहेगा। आपको कितना लिखना है, 2 लिखना है। 4 ऐसे कितना आपको 80 मार्क्स, ईच ऐसे कैरीज 20 मार्क्स। और ऐसे का वर्ड लिमिट भी दिया जाता है यहाँ पे आपको, ऐसे आपको 300 वर्ड्स में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं। मिनिमम आप 280 290 रख सकते हो, मैक्सिमम 320 330 330 भी नहीं, 320। अगर जो वर्ड लिमिट दिया गया है तो उससे अगर 280 या फिर 290 से कम है तो आपकी ऐसे नहीं चेक होगी, या फिर ज़्यादा भी रहेगा तो फिर चेक नहीं करेंगे। सो दैट यू नीड टू मेंटेन द फ्लो एंड द वर्ड लिमिट ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग द एस्से, ठीक है। तो ऐसे के लिए आपको 300 वर्ड लिमिट दिया जाएगा। एंड आर्गुमेंट का भी एक आर्गुमेंट आपको 20 मार्क्स, 40 मार्क्स रहेंगे। आपको 2 आर्गुमेंट लिखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। एंड पार्ट बी जो है ये कंप्लीटली आपको इंग्लिश में ही करना है, इसमें चॉइस नहीं है आपको, मैं हिंदी में कर सकता हूँ करके नहीं, ओनली इंग्लिश यू नीड टू डू ऑल द थिंग्स। पार्ट बी में जो भी जितने भी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही लिखना है आपको, ठीक है। आर्गुमेंट मैंने आपको एक टाइटल दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आप नेगेटिव भी लिखेंगे और पॉजिटिव भी लिखेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आर्गुमेंट राइटिंग। तो प्रोस एंड कॉन्स आपको लिखना है, 2 लिखना है, 40 मार्क्स है उसका। नेक्स्ट रिपोर्ट, ये भी 2 दिया जाएगा, दोनों लिखना है, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है। ईच
10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स है रिपोर्ट, ठीक है। और रिपोर्ट का वर्ड लिमिट होता है 200 वर्ड्स मैक्सिमम 200 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के लिए कोई वर्ड लिमिट नहीं रहता है, वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, मगर आपको देखिए यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का जो ऐसे लिख रहे हैं आप, एक ऐसे 300 वर्ड लिमिट है, तो आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी 20 मार्क्स ही है, तो लगभग 300 वर्ड्स को ही लेके जाना आप, उसको भी 300 वर्ड्स में ही लिखना है आपको, ठीक है। रिपोर्ट हो गया, उसके बाद आएगा आपको ग्रामर 25 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, प्रिसाइज राइटिंग कितना 15 मार्क्स। ठीक है। तो रिपोर्ट के बाद आपको ग्रामर जो बेसिक ग्रामर है उसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे आपको, ठीक है। तो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, ठीक है, और क्या नरेशंस, एरर डिटेक्शंस, ये सारी चीज़ें रहेंगे आपको सेंटेंस चेंज करने के लिए बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर में आएगा, ठीक है। तो वो सिंपल माने बेसिक ग्रामर है, आराम से आप कर सकते हो, 25 मार्क्स के रहेगा आपको, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशंस, एक आपको वर्ड दिया जाएगा, उसका मतलब भी लिखना है और एक सेंटेंस भी आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी आपको ग्रामर में। एंड कमिंग टू कॉम्प्रहेंशन आपको पैराग्राफ है, पैसेज रीडिंग बोलते हैं उसको, एक कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा, तो उसके नीचे आपको क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपको 4 to 5 क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको, उस पैसेज को समझ के आपके ओन वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो 20 मार्क्स के लिए कॉम्प्रहेंशन। एंड प्रिसाइज राइटिंग भी सेम, सो मैंने पैसेज राइटिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे ही रहेगा, आपको वहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा एक, ठीक है, नीचे वर्ड काउंट भी दिया जाता है। प्रिसाइज राइटिंग का जो पैसेज आता है आपको नीचे वर्ड काउंट रहेगा, इसको जो भी आपको पैसेज दिया जाता है उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है आपको, आपके ओन वर्ड्स में, मीनिंग नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, सेम कंटेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपके ओन वर्ड्स में उसको 1/3 में कन्वर्ट करके आपको प्रिसाइज करके उसको लिखना है। और प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, ऐसे बॉक्सेस, तो एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड आपको फिल करना है, ये प्रिसाइज राइटिंग का फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट पेपर 2 का जो पार्ट ए एंड पार्ट बी का जो भी डिटेल्स रहेंगे आपको। पार्ट 1 में क्या रहेगा, ऐसे रहेंगे आपको कंप्लीट 6 ऐसे दिए जाएंगे आपको, और उसमें आपको 4 लिखना है। एंड पार्ट बी में क्या क्या, आर्ग्यूमेंट दोनों लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग 2 दिए जाएंगे, दोनों लिखना है आपको, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग। कितना हो गया टोटल पेपर 2 का जो 200 मार्क्स, पार्ट बी 120, पार्ट ए 80, दोनों मिला के आपको मार्क्स, ठीक है। और इसका टाइम भी दिया जाएगा आपको, टाइम लिमिट रहेगा आपको 3 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट ये दोनों पार्ट ए पार्ट बी आपको करना है। और ये जो पेपर 2 होगा आपको आफ्टरनून सेशन, आफ्टरनून में होगा आपको ये एग्जाम। मॉर्निंग सेशन में क्या होगा आपको, मॉर्निंग सेशन में पेपर 1 होता है जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये होगा क्या आपका पेपर 2 का। तो अभी इस एसे राइटिंग का जो पार्ट है, पार्ट ए जो है हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग का जो पार्ट है वो हम शुरू करेंगे अभी।
तो ऐसे राइटिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आपको ऐसे कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, ये सारी चीज़ें हम क्लियरली समझेंगे। पहले आपको एक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, अगर एक कोई टॉपिक आपको पूछा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और विद इन द वर्ड लिमिट, विद इन 300 वर्ड्स में आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हूँ, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। आपको ऐसे लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, मैंने 3 है इसमें, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है समझेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखना है समझेंगे, और कंक्लूजन आपको कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको यूज़ करना है मेनली। ठीक है, तो कमिंग टू इंट्रोडक्शन, जब कभी भी आपको एक टाइटल या फिर टॉपिक पूछा जाता है तो उसको पहले आप समझो ये टॉपिक क्या है, किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, और इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो उसको 360 डिग्रीज एनालिसिस करना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर कोई भी आपको एक टाइटल या फिर टॉपिक पूछा जाएगा, आपको ऐसे में इंट्रोडक्शन में ये 3 पॉइंट जरूर आपको मेंशन करना है, मेंशन करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इंट्रो का जो इंट्रोडक्शन है वो मैक्सिमम 40 to 50 वर्ड्स, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही रखना है आपको इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आप लिखते हो तो एग्जामिनर को आगे वाली चीज़ें में पता चल जाएगा। सो इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही अच्छा रखना है, वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आपको रखना है। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करना है। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट विथ ए थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। आपका जो शुरुआत होना चाहिए द बेस्ट होना चाहिए, माने एक कोट से आप शुरू कर सकते हो। आप माने अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो अगर उस टॉपिक से अगर कोई कोट रिलेट करता है कि वुमेन रिलेटेड या फिर चाइल्ड रिलेटेड, ठीक है, सोसाइटी रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, अगर कोई कोट्स है सूट करता है तो यू कैन स्टार्ट विथ कोट। एक कोट से आप शुरू कर सकते हो इंट्रो को, एंड उसी में आपको जो की टर्म है, जो की टर्म दिया गया है टाइटल में, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, सो डिफाइन करना है, तो समझाना है, तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए 1-2 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको व्हाई इट इज इन न्यूज़, आजकल न्यूज़ में किस लिए है, आजकल न्यूज़ में चर्चित में है, किस लिए चर्चित में है, तो उसके बारे में आपको 1-2 लाइन्स आपको बताना है, लिखना है। राइट, तो 40 to 50 वर्ड्स ही आपको रखो इंट्रोडक्शन में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको मेन बॉडी और मेन बॉडी में क्या बोलना चाहते हैं, आपकी मैंने आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में ही पता चलेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको एक कोट से अच्छे सा, एक कोट अगर सूट करता है उस टॉपिक को तो वो कोट से शुरू कीजिए। उसके बाद जो की टर्म है उसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से 1-2 लाइन्स में, और व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, आजकल न्यूज़ में किस लिए है ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, तो किस लिए न्यूज़ में है, तो उसके बारे में आप 1-2 लाइन पे आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, देन कमिंग टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको क्या करना है, देखिए जो चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में दिए हो तो उसी को आप मेन बॉडी में एक्सप्लेन करोगे, मगर इन ए डिफरेंट वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन बॉडी को आपको एक पैराग्राफ में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, कितना पैरा में, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, 4 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है, मेन बॉडी लिखना है आपको। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज दिस PEE अप्रोच। PEE माने पॉइंट, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। जो भी पॉइंट आप लिखते हो मेन बॉडी में, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करो और उसके नीचे एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स, ये आपको हमेशा कलेक्ट करके रखना है। डेटा और फैक्ट्स
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एसे लिखो या फिर आर्ग्यूमेंट लिखो, रिपोर्ट लिखो, अगर कभी भी कोई भी अगर पॉइंट या फिर पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उसको एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देते हो या फिर कोई फैक्ट्स ऐड करते हो उसको, जो चीज़ें हुए हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल दे के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है ना, और भी आपका जो ऐसे है और भी एनरिच होगा आपको, और अच्छे से मैंने लिख पाओगे, आपका कमांड आएगा उसमें। सो पॉइंट, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, जो पॉइंट आप लिख रहे हो तो उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करो, और जो भी एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल के साथ उसको समझाओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हुए राइट। फर्स्ट पैरा में क्या लिखना है, देखो आपको जो टाइटल दिया गया आपको, तो वो टाइटल को पहले थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल इवैल्यूएशंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पैरा में आपको प्रेजेंट सिचुएशन में जो करंट स्टेटस है उसके बारे में लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है अभी करंट स्टेटस में, उसको एक्सप्लेन करते हुए सेकंड पैराग्राफ में आप लिखोगे। थर्ड पैरा में आपको, सेकंड पैरा में करंट स्टेटस के साथ साथ मैंने जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ या फिर इनिशिएटिव्स, जो मेजर्स, जो स्कीम्स हैं, उसको भी आप मेंशन करते हुए, दोनों करंट स्टेटस और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर मेजर्स जो भी गवर्नमेंट ने लिया है, इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसको मेंशन करते हुए आपको सेकंड पैरा में आपको लिखना है, ठीक है। एंड थर्ड पैराग्राफ में चैलेंजेस, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, चैलेंजेस। तो इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जितने भी मैंने इनिशिएटिव्स या फिर स्कीम्स या फिर जो भी मेजर्स, जो प्रिकॉशंस लिए हैं, तो उसके बावजूद भी और भी क्या क्या चैलेंजेस हैं, अभी भी क्या चैलेंजेस है, तो वो चैलेंजेस आप मेंशन करोगे इसमें थर्ड पैरा में। और फोर्थ पैरा में आपको वे फॉरवर्ड, इन चीज़ों को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो भी रिकमेंडेशंस है, वे फॉरवर्ड है, वो आप मेंशन करोगे फोर्थ पैरा में, ठीक है। तो ये अप्रोच रखना है आपको। मेन बॉडी में ये 4 पैराग्राफ आपको डिवाइड करना है। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट और इवैल्यूएशन उसका जो भी है टॉपिक का, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करोगे। उसके साथ साथ सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या, करंट स्टेटस और जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स या फिर पॉलिसीज, जो भी मेजर्स लेके आए हैं उन चीज़ों के लिए, तो उसको आप लिखोगे। थर्ड पैरा में चैलेंजेस, फोर्थ पैरा में वे फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसा ही लिखना है मेन बॉडी में। कोई भी आपको टॉपिक पूछा जाए, कोई भी थीम से, या फिर वुमेन रिलेटेड हो, चाइल्ड रिलेटेड हो, ठीक है, जो एजुकेशन रिलेटेड हो, वाटर रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, ठीक, तो ये अप्रोच आपको रखना है। यही चीज़ें आपको, ये 4 पैराग्राफ जो है, 4 पॉइंट जो है, ऐसे ही डिवाइड करके आपको हर एक ऐसे को आपको प्रेजेंट करना है, राइट। तो देन कमिंग टू कंक्लूजन भी ज़्यादा वर्ड्स इसमें आपको नहीं लिखना है, बस इस कंक्लूजन को भी आपको 30 to 40 वर्ड्स में आपको एंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम। यहाँ पे 40 to 50 वर्ड्स, मान लो यहाँ पे भी 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। तो मैंने 100 वर्ड्स हो गए यहाँ पे, और मेन बॉडी आपको कंप्लीट 200 वर्ड्स यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, देखिए कंक्लूजन में जो भी की पॉइंट्स है टॉपिक में, जो भी आपने चीज़ें माने करंट स्टेटस, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो चैलेंजेस है, तो जो भी चीज़ें आपने की पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन किया है, उसको समराइज करते हुए 1-2 लाइन में आपको लिखना है। कंप्लीटली समराइज करो, प्रिसाइज करके 1-2 लाइन्स पे एक्सप्लेन करो। और जो मेन इश्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चैलेंजेस है खास करके, तो उसको हाईलाइट करते हुए आपको 1 लाइन लिखना है, ठीक है। एंड मेंशन द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, जो सजेशंस, जो रिकमेंडेशंस आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, जो भी चीज़ें, जो भी इश्यू है, तो उसको लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन कैसे बना सकते हैं हम, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो चीज़ें आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, बस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पावरफुल स्टेटमेंट और एल्स रिटोरिकल क्वेश्चन, माने इफेक्टिव वे ऑफ क्वेश्चनिंग,
जैसे कि मैंने अगर जो भी अगर आप ऐसा कुछ मैंने एक पावरफुल स्टेटमेंट या फिर रिटोरिकल क्वेश्चन अगर मैंने दे के छोड़ देते हो तो एग्जामिनर के माइंड पे एक मैंने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वो क्यों इस तरह का क्वेश्चंस किया, इस तरह की क्वेश्चन क्यों इसने रेज किया करके एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो वेरी मैंने सोच समझ के मैंने इसको प्रोवर्ब जैसा रहेगा, वो जो भी आप स्टेटमेंट या फिर हिस्टोरिकल क्वेश्चन रहेगा वो एक प्रोवर्ब मुहावरे जैसा रहेगा, राइट। तो उसको अगर आप टॉपिक से अगर रिलेट कर रहा है तो यू कैन गिव दिस एक स्टेटमेंट आप दे सकते हो, और एल्स यू कैन नेग्लेक्ट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। समराइज द की पॉइंट, जो की पॉइंट है उसको समराइज करो, और इश्यू जो है उसको हाईलाइट करते हुए एक दो लाइन पे लिखो, और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो भी है तो उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट ऐड करते हुए आपका कंक्लूजन रहना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको देखिए आपको एग्जाम में आपको 3 पेज दिया जाएगा ऐसे लिखने के लिए, राइट। 3 पेज आएगा ऐसे, तीन पेज। तो पहला आपको इंट्रो यहाँ पे शुरू करना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन करके। आपको वहाँ पे एग्जाम में ऐसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी करके साइड हेडिंग्स नहीं देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे एंड मेन बॉडी आपको शुरू कर दोगे यहीं पे, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, 2 एंड 3 यहाँ पे लिखना है। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसा डिवाइड करो आप 3 पेज को। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी शुरू करके आपको यहाँ पे एक पैरा हो जाना चाहिए। 2 एंड 3 पैरास जो है आपको एक पेज में आना है। 4th पैरा जो है लास्ट पेज में आपको 4th पैरा एंड कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो ऐसा अगर डिवाइड करते हो 3 पेजेस को, आप उसको आराम से लिख सकते हो। वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आज का क्लास में कंप्लीट जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ऐसे लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको मैंने बताया, मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करना है वो भी बताया मैंने, और कंक्लूजन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यही मैंने कोई भी टॉपिक, कोई भी थीम हो या फिर कोई भी रिलेटेड मैंने टॉपिक पूछा जाएगा तो यही अप्रोच रखना है आपको, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, मैंने समझ में आया होगा ये क्लास जो है। तो कल से हम एक एक थीम में एक एक टॉपिक हम करेंगे, हम टॉपिक वाइज करेंगे एसएस को लेके, तो आपके सामने लेके आऊँगा विथ मॉडल आंसर्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा आपको, ठीक है। एंड ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं हमने, जो भी CAPF एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन विथ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आप हमारे वेबसाइट में जाके आप लॉगिन कर सकते हो। वेबसाइट में हमारा ऐप रहेगा, तो उसमें लॉगिन करके कोर्सेस है, जो कोर्सेस देखिए आपको 1 ईयर का वैलिडिटी कोर्स है, कंप्लीट लॉन्ग टर्म का बैच है। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर सारी चीज़ें रहेंगे उसमें, ठीक है। तो वो आप परचेज़ कर सकते हो। ओनली पेपर 2 के लिए भी अगर कोई प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ओनली पेपर 2 का बैच भी है अलग से, तो वो भी आप देख सकते हो। तो कोर्सेस में जाके आप, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए KRK एकेडमी का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, टेलीग्राम भी कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, आप
इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। सो एट एनी टाइम, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन, CAP प्रिपरेशन पेपर 1 या फिर पेपर 2 को लेके, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, दूसरा क्लास में मिलते हैं, जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAP ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं फुल कोर्स, तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे आपको KRK Academy .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK Academy .in करके वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK Academy का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK Academy करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको OTP एंटर करना है अभी, यस। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई OTP करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है, आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, और नीचे आपको ईमेल आईडी, डालना है आपको। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है, ओके। यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेस किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट। तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फ़ोल्डर है जो पेपर 2 का फ़ोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज़ करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेज़ करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।